हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं ये वीडियो में अगर ओवरऑल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं आपको, तो ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जा रही है आज की तारीख में। मैंने आपको आज अर्ली इन द मॉर्निंग में ब्लूमबर्ग में डायरेक्ट इंटरव्यू सुन के और आर्टिकल पढ़ के मैंने ये बताया था आपको मार्केट खुलने के पहले कि अभी बहुत सी एफआईआई दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम एशियन कंट्री, मतलब पर्टिकुलरली इंडिया से जापान की तरफ शिफ्ट हो गई है और हो रही है। वाक्य रचना पे ध्यान देना आप। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है अभी कि अभी जो एफआईआई है उसको ड्यू टू पिछले वीक में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर याशिमो सुगो, वो स्टेप डाउन हो गए, मतलब स्टेप डाउन हुए हैं, मतलब उन्होंने पद त्याग दिया है। उनकी जगह पे कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, उसके तहत उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल कोविड सिचुएशन, ऑन दैट बेस आई वांट टू पुट अप माय रेजिग्नेशन। मतलब उन्होंने खुद स्वीकार किया कि अभी की जो कोविड की परिस्थिति है उसको लेकर के, और बीच में उनका जो ओलंपिक हुआ उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई, उसको लेकर के वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। उसकी वजह से अब उन्होंने पॉजिटिव साइन लिया, और आने वाले टाइम में अभी क्या रीज़न है इसके अंदर, एफआईआई बहुत एग्रेसिव होकर के वहाँ पे अभी शिफ्ट हो रही है, और उसी का नतीजा है पिछले वीक में आप 4 दफ़े 500 पॉइंट निकी को बढ़ाया है। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ 2000 पॉइंट, और 13 साल का उनका जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था 30,000 का, वो भी आज ब्रेक हुआ है, लेकिन बंद उसके नीचे ही आया। अगर मैं निकाई की बात करूं आज आपको तो 256 पॉइंट प्लस आया, लेकिन उसने 550-600 पॉइंट करते हुए 29,916 मतलब 29,200-300 के करीब पहुंचाया था इंडेक्स, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट टेकिंग आया है, उसकी वजह से 29,916 मतलब नियर टू 30,000 के करीब इंडेक्स है। इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही है एफआईआई, और बहुत सी एफआईआई का मेन मोटो होता है मैक्सिमम अर्निंग करना, और उनको जहाँ पे भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वो वहाँ पे शिफ्ट होंगे। बट नेचुरल मैटर है, एकदम सिंपल लॉजिक है ये। तो अभी मैं अपने इंडियन मार्केट की डैशबोर्ड की अगर बात करूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा मार्केट है वो कुछ टाइम से, पिछले टाइम से आप देखेंगे तो 15-20 दिन से वो 58,300, 400, 500 तक भी गया, मतलब नियर टू 500। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो उसने बहुत ही मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक वाले रूल को लेते हुए ही वो चल रहा है। अभी भी हमारी पोजीशन अच्छी है, लेकिन अभी पिछले 2 या 3 दिन से ही ये न्यूज़ आया है, इसको हमको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। आज हमको उसका साइन भी दिख रहा है, लेकिन लास्ट में रिकवरी आई है। ये इसी तरह की रिकवरी बता करके एफआईआई हमको चीट करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हुआ है, बास्केट सेलिंग प्रेशर हुआ है, सेलिंग हुआ है, और कुछ ही आइटम को बढ़ा करके इंडेक्स को वो 0 पे ला करके रख दिया उन्होंने। तो आज का इंडेक्स की अगर बात करूँ इंडिया का, तो 58,279 मतलब 58,279, जो कि -17 पॉइंट ही बता रहा है। अगर पूरे दिन का मैं चर्निंग की बात करूं तो 500 से 550 पॉइंट का चर्निंग किया है उन्होंने आज की तारीख में। इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं कि होमवर्क करना है, पूरी विश्व की जानकारी रखनी है, पूरे गवर्नमेंट की पॉलिसी, एब्रॉड की पॉलिसी, सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। चाइना को भी सबसे पहले मद्देनज़र रखना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा निफ्टी है 17,362, जो कि 16 पॉइंट माइनस में रखा है। उसमें 250 से 255 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट किया है, मतलब चर्निंग किया है। चर्निंग का मतलब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि वो पूरा मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं, ऊपर के प्राइस के ऊपर लोगों को माल सेल करते हैं और नीचे लेके आते हैं। मतलब उनका जो बॉटम में परचेस किया हुआ माल है वो मैक्सिमम मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और कॉमन आदमी को और अपने यहाँ के जो फंड है जो भी है वाट एवर में भी, उनको हाई राइस के ऊपर प्राइस पे वो उनको सेल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड चर्निंग, और उसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी वैसे पॉजिटिव है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से वो बढ़ा नहीं रहे हैं कंटिन्यू बैंक, क्योंकि उनके सेलेक्टेड आइटम जो है उसी में वो मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो HUL हो, रिलायंस हो, TCS हो, मारुति हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ये सभी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये बात को। तो 36,468 उसका क्लोजिंग आया, 124 पॉइंट माइनस दिया है। पूरे दिन के अंदर 550 से 650 का मूवमेंट किया है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मैं आपको आता हूँ डोमेस्टिक, मेरा मैटर हो गया, उसमें हमको ध्यान देना है। स्टील में आई एम वेरी बुलिश। दूसरा मैंने कम्युनिटी डाली थी एक स्टील के लिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने स्टील के लिए ऑलरेडी बोला है कि स्टील इज़ वेरी बुलिश। और आज मैंने लंदन मेटल भी पढ़ा है, उसमें भी बुलिशनेस ही बता रहे हैं। आने 3 महीने के आगे के फॉरवर्ड जो सौदे हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा नरमी बताई है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे ये जोड़ना चाहूँगा, जब तक चाइना पॉजिटिव है तब तक कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं फर्स्ट एज पर माई थिंकिंग आई एम पुट अप फ्रंट ऑफ चाइना नेक्स्ट टू यूएसए राइट नाउ। अभी के टाइम में अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं चाइना को पहले कंसिडर करूँगा, यूएसए को बाद में करूँगा, क्योंकि एनी हाउ चाइना विल मेंटेन आवर ग्रोथ। अब मैं आता हूँ कि अभी मैंने जो ब्लूमबर्ग पे सुना है शाम को, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू सुना है, वही मैं बताना चाहता हूँ, और सभी ब्लूमबर्ग के ही हैं। उसके अंदर चाइना अगस्त ट्रेड, उसको बोलेंगे जो उसका ट्रेड डाटा है वो 2021 का क्या बताया गया है मैं आपको बताना चाहूँगा। किसने बताया वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। हेलन क्यूआ, HELENQIA, हेलन क्यूआ, जो कि वो बोल रहे हैं जुलाई का जो उनका डाटा है और अगस्त का, उसके अंदर मैं बोलूँगा ट्रेड बैलेंस जो है उनका, ट्रेड बैलेंस ध्यान में दीजिएगा, वो प्लस आया है। 56.5 बिलियन यूएस डॉलर था, उसके सामने 58.3 बिलियन डॉलर आया है यूएस डॉलर। अब अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं चाइना का, तो वो भी बहुत ही ड्रामेटिकल अप आया है, जो कि पूरा विश्व मान के चल रहा था नेगेटिव आएगा। वो अगस्त के डेटा जो आया उनके वो है 25.6%, मतलब 25.6% अप आया है एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही रैपिडली काम कर रही है। और कोविड के अंदर भी कोविड का उन पर इम्पैक्ट बहुत कम पड़ा है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो ग्रोथ बढ़ा रहे हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब मैं इंपोर्ट की अगर बात करूं तो वो भी 33.1% अप हुआ है। ये भी यही सिग्नल दे रहा है कि वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के अंदर दे आर ऑल्सो वेरी फास्ट मूविंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सी चीज़ उनको इंपोर्ट भी करनी पड़ती है और अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो तो उनका फाइनल प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, दे आर इंपोर्ट सम आइटम। ज़्यादातर उनका इंपोर्ट जर्मनी से होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और एग्रीकल्चर का ब्राज़ील और यूएसए से। तो अभी तो दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ ये मशीनरी से रिलेटेड ही है, टेक्निकली है, तो मतलब ये जर्मनी से ही, और बीच में जर्मनी का भी डाटा पॉजिटिव आया था। मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ है वहाँ पे। ये बात ध्यान में रखना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जर्मनी से अगर ज़्यादा उनका इंपोर्ट हो रहा है तो समझने का कि वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड में, मशीनरी साइड में बहुत ग्रोथ है। अब आपको मैं आऊँगा ईयर ऑन ईयर डॉलर टर्म्स में क्या हो रहा है, 17.3% अप हुआ है। और एक दूसरा उनका कोई मार्किंग है ईयर ऑन ईयर डॉलर टर्म्स EST, जिसको बोलते हैं EST, वो 26.9% अप है। अब मैं आपको बोलूँगा जो हेलन क्यूआ है वो कहाँ से है, मतलब वो कौन सी कंपनी में, उनकी क्या पोस्ट है, जिन्होंने ये डाटा बताया है इंटरव्यू के अंदर, लाइव इंटरव्यू था। अब हेलन क्यूआ ने जो बताया है वो एक्सपर्ट बोफा ग्लोबल करके उसके हैं वो, और रिसर्च चीफ इकोनॉमिक्स हेड है। ध्यान रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हेलन क्यूआ इज ए एक्सपर्ट बोफा ग्लोबल रिसर्च चीफ इकोनॉमिक हेड, ग्रेटर चाइना से है वो। अभी मैटर क्लियर हो गया। अब मैं आपको दूसरा आता हूँ, जो मैंने यूएसए के एक्सपर्ट्स जो हैं पूरे ग्लोबल के, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, ये सभी बातें मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे आने वाले मार्केट के लिए हमको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमको इन्हीं बातों से मालूम पड़ता है FII क्या गेम करने वाली है, क्या स्ट्रेटजी बनाने वाली है, और हमारे यहाँ पे क्या उनका रोल रहेगा आने वाले मार्केट में। तो यूएसए के जो कि JP मॉर्गन है, ध्यान रखना JP मॉर्गन बहुत बड़ा उनका एक फंड है यूएसए का, उसके बैंक भी है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़े फंड है वर्ल्ड के। उसके कैरी क्रेन करके है, मिस्टर कैरी क्रेन करके है, उन्होंने क्या बोला है, वो उनकी पोस्ट बताता हूँ मैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटजी हेड। अब सोचिए उनका दुनिया में पैसा लग रहा है,
वो पूरे जो ग्लोबल मार्केट की जो स्ट्रेटेजी होती है, कौन सी कंट्री में बाय करना है, कौन सी में एग्जिट करना है, कौन से पोर्टफोलियो में, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से शेयर बाय करना है, मतलब ये सभी स्ट्रेटेजी उनके थ्रू ही फाइनल होती है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो JP मॉर्गन जो हेड है उसके कैरी क्रेग करके है, वो CRAIG क्रेग करके, वो ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटेजी हेड है। वो ऐसा बता रहे हैं US के अंदर अभी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। किसका? जो कि फेड ने डिक्लेयर किया है पिछले वीक में, उनकी एसेट्स बाय करने का, जो उनका टेपर करने की बात थी, जो एसेट्स बाय कर रहे हैं अभी तक 120 बिलियन US डॉलर एवरी मंथ दे हैड बाय कंटिन्यू। उसके अंदर वो कटौती करके उसको 25 से 30 मतलब 25 से 30 जिसको बोलना चाहिए बिलियन डॉलर की कटौती की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है परसेंटेज के हिसाब से देखना, और वो अभी भी स्टार्ट हुआ नहीं है, ये मैसेज ही है, बात चल रही है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन में हमको अलर्ट होकर चलना है, और मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव रहेगा। उन्होंने इमर्जिंग मार्केट के लिए भी गुड साइन बताया, इमर्जिंग मार्केट आर स्टिल वेरी पॉजिटिव, और स्टिल अगर वो बोल रहे हैं तो उसमें हमारा इमर्जिंग मार्केट में इंडिया आ जाता है, और उनका जो एलोकेशन है वो इमर्जिंग मार्केट में और अभी बना रहेगा, और अभी उन्होंने एग्जिट होने की बात नहीं करी। दूसरा उन्होंने जापान का पॉइंट भी उठाया, जापान में वो थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव हैं आज की तारीख में, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा सेलिंग दिख रहा है, और वहाँ पे मार्केट कंटिन्यू पिछले 8-10 टाइम से बढ़ रहा है। जबकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सुगा ने स्टेप डाउन हुए, उसके बावजूद भी ये नेगेटिव मार्केट के लिए न्यूज़ था, इवन दो मार्केट आर राइजिंग। अब वो बिजनेसमैन हैं और FII उनका नज़रिया फॉरवर्ड मार्केट को लेके होता है, उन्होंने इस मार्केट को हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हो, और आने वाले जो मिनिस्टर हैं उनको भी उन्होंने भांप लिया हो, और हो सकता है वो एग्रेसिव स्टेप लेने वाले हैं वहाँ की इकोनॉमी के अंदर, उनकी बैंक पॉलिसी के अंदर, व्हाट एवर मे बी। मतलब FII आर वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने सब कुछ स्टडी करने के बाद में ही ये डिसीजन लिया होगा, और कंटिन्यू बाइंग हो रहा है वहाँ पे। अब मैं आपको बोलूँगा नॉट मोर इन, इसमें लिखा है इम्पोर्ट ऑन ग्लोबल मार्केट रिगार्डिंग बाय हिम, इट मीन्स मार्केट मूव अपसाइड, ऐसा वो बोल रहे हैं, अपसाइड भी बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा कॉशियस बोल रहे हैं। तो यही बात को हमको भी दोहराना है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमको यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ध्यान से काम करना है। पॉजिटिव है, सभी कुछ पॉजिटिव है इंडिया, लेकिन मार्केट अगर इंडिया का 58,000 के ऊपर उन्होंने खींचा है और ग्रिप अभी भी बुल के हाथ में ही है, तो हम ये मान के चलेंगे हमारा फेस्टिवल तक मार्केट को वो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक ही पॉलिसी रहेगी, अगर कुछ भी हालत हो यहाँ पे 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, और स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर, स्टॉक स्पेसिफिक शेयर, ये सब बात को ध्यान रखना है। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं, आपको निफ्टी का थोड़ा बताना चाहूँगा। 17,362 है, तो उसके अंदर मुझे जो है आपका 300 का जो उनका बैरियर है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो अगर जब तक वो 300 के ऊपर है तब तक हम उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, और कल अगर वो नेगेटिव खोलते हैं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। किसमें? निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में तो आई एम वेरी बुलिश। अभी 36,468, तो मैं इसका आपको 36,420 इसका मैं बॉटम मानूंगा, और 36,420 के ऊपर अगर नियर टू 420 के करीब आता है तो हमको वहाँ पे बैंक निफ्टी को बाय करना है, निफ्टी को बाय करना है। फ्यूचर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ वो बाय करना है आपको, ऑप्शन के मतलब ऑप्शन के अंदर भी बाय कर सकते हैं, और वहाँ से हमको कम से कम 200 से 250 पॉइंट का जर्क मिलेगा एकदम से, लेकिन वो बहुत कॉशियस होगा। लेकिन उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना। मैंने आपको 36,420 का स्टॉप लॉस बोला है, अगर वो 36,430 भी आता है तो हमको वहाँ पे फ्यूचर में जो पुट को हमको मतलब कॉल बाय करना है, और उसके बाद में अगर हमको एक रिस्क लगता है जिनको, तो वो उसके अंदर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और वहाँ से कुशन मैं आपको दूंगा 250 से 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर, और आपको निफ्टी के अंदर मैं दूंगा 300, मैंने आपको 300 बैरियर बताया, 310 भी चल सकता है, मतलब 300 से 310 के बीच में अगर आओ तो हमको बाय करना है, और वहाँ से लगभग 70 से 80 पॉइंट का जंप हमको देगा, मतलब यहाँ से निफ्टी की बात करूँगा। तो अभी मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बता दी, ये ध्यान में रख के काम करना। फर्दर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी को इन्होंने पिछले 5 या 6 सेशन से ज़्यादा नहीं चलाए, एक दफ़े जर्क दिया था, बाकी उसमें भी बाद में लास्ट में मूवमेंट में वो थोड़ा नीचे सेलिंग ले गए, तो उसमें गुंजाइश बहुत है।
पूरे इकोनॉमी के रिवाइव होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह से बहुत एग्रेसिव हो जाएगी बैंकें, और बैंकों को इंस्ट्रक्शन भी दी गई है ड्यू टू फेस्टिवल उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। और बीच में अभी सर्विस सेक्टर का भी मैंने बोला था, तो सर्विस सेक्टर में चाइना में बहुत ग्रोथ बता रहे, तो उसके अंदर सर्विस सेक्टर में सबसे टॉप में बैंक ही आते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए काम करना, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस लें। और मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा अपने यहाँ पे, वो जो बताया मैंने आपको, आप अपने एक्सपर्ट से गाइड्स के इंस्ट्रक्शन से काम करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। जो भी नया बंदा मेरे वीडियो पे आया मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, जिससे कि, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब मैं डिलीवर करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और हम सब मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमारे घर में ही रखें। दैट इज़ अवर न्यू इंडिया। और FII से फाइट करके मैक्सिमम प्रॉफिट उनसे छीन सकें। मैं आपको वर्ड क्या बोल रहा हूँ, छीन सकें। वैसे FII देगी नहीं इतनी इजीली, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर चैरिटी, दे आर ऑल्सो कमिंग हियर मैक्सिमम बेनिफिट। उसी के लिए हमको होमवर्क अच्छा करना है, पूरी तैयारी करनी है, और उनसे छीन लेना है प्रॉफिट। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।